विश्वास चेतसि धीरता च परिवर्तनम शक्तिम जनयति निश्चयम मनस्य जिजीविषा यदि स्थितम सर्वम संभवमिति सत्यम ही। अर्थात जब मन में विश्वास और धैर्यता हो तो परिवर्तन की शक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। यदि मन में जीतने की इच्छा हो तो हर असंभव कार्य संभव बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव बीड खेड़ी की। जो गांव बेशक छोटा जा है लेकिन सपने बड़े हैं, हौसले बुलंद हैं। 2 साल पहले जब सरपंच प्रतिनिधि संदीप कुमार ने गांव की बागडोर संभाली तो उनके सामने थी कई चुनौतियां। तब गांव की सड़कें टूटी हुई थीं, पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी और सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी थी। लेकिन संदीप कुमार ने इन सभी समस्याओं को अवसर में बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले गांव की सड़कों को पक्का करवाने का काम शुरू किया। मात्र 2 वर्षों में गांव की मुख्य सड़कें पक्की हो गईं, जिससे न केवल आवागमन सुगम हुआ बल्कि यह विकास के अन्य कार्यों का आधार भी बना। 2 साल में हमारे गांव में बहुत विकास कार्य हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 3 जो खेतों में जाने के रास्ते हैं गांव के, एक मनरेगा स्कीम से और एक विधायक की ग्रांट से और एक मैंने एसएफसी से सबसे स्टार्टिंग में 8 एकड़ का। अगर कुल मिलाकर बात करें तो तीनों की वो हैं 8 और 7 15 और 20 एकड़ के आसपास हमारे खेतों के रास्ते गए हैं, जिससे जो हमारा किसान है अपने खेतों से मतलब खेतों में आने जाने के लिए उसको तकलीफ ना उठानी पड़े। और उसके बाद मेरे गांव में काम हुआ है वृद्धाश्रम में, जहां हम खड़े हैं मौके पे। यहाँ काफ़ी घास थी, मैंने वृद्धाश्रम में शेड का निर्माण करवाया और इससे जो ब्लॉक लगे हैं इसके प्रांगण में, इससे जितनी वैसी घास थी सबसे छुटकारा मिल गया। और शमशान घाट जो हमारे गांव का शिवधाम बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी कच्चा था। वहाँ पे बहुत बड़े घास बाहर से लोग आते थे, सबकी कंप्लेंट थी कि शिवधाम में हमारे बिल्कुल कच्चा है। उसको हमने पक्का करवाने का काम किया है अभी। और एक काम अभी 80 चौपाल हरिजन चौपाल जिसमें फ्लोर टाइल 4 दीवारी और उसके गेट वगैरह उसका सब का निर्माण करवा दिया गया है। गांव की मेन फिरनी है, कम से कम 1 किलोमीटर की फिरनी है, यहाँ से लेकर जो दूर क्रॉस करती है गांव को, उसको पूरी तरह से पेवर ब्लॉक से पक्का करवा दिया है। और बीच में 3 नालियाँ, एक नए नाले का सीवरेज सिस्टम का निर्माण करवा दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। बीड खेड़ी गांव में न केवल समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर सामाजिक संरचना की गई, बल्कि इससे ग्रामीणों को और अधिक सहूलियतें भी मिली। इसके साथ ही पंचायत की खाली जमीन को कब्जे से मुक्त कर आमदनी बढ़ाने का प्रयास इसी सोच का हिस्सा था। यह सरपंच प्रतिनिधि की दूरदृष्टि को दर्शाता है कि गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जमीन का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। गांव में हमारे पिछले 60-70 सालों से जमीन खाली पड़ी थी पंचायत की। पिछले साल हमने उसको 24 एकड़ जमीन को नए पंचायत में ले लिया है और उससे गांव की आमदनी 3 गुना ज़्यादा हो गया, जिससे आप गांव में फ़ायदा होगा। और सबसे बढ़िया काम गांव में एक और था, गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई थी। सारी स्ट्रीट लाइट फिरनी पे, गांव के एक गली में मेन पॉइंट पे सब पे स्ट्रीट लाइट का निर्माण करवा दिया गया है, ताकि रात को लोगों को बड़ा फायदा है इससे। गांव की फिरनी के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, जिससे न केवल रोशनी की व्यवस्था हुई बल्कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि बीड खेड़ी गांव ने विकास की दिशा में कई कदम बढ़ा लिए हैं, लेकिन सरपंच के सपने अभी बाकी। संदीप कुमार के विजन अब गांव के लिए एक आधुनिक कम्युनिटी हॉल का निर्माण, गांव के स्कूल का विस्तार और मुख्य सड़क का सौंदर्यकरण कराना है। संदीप कुमार का मानना है कि विकास केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी उतना ही जरूरी है। 3 साल का मेरा भी कार्यकाल बचा है। मेरा सबसे बड़ा विजन है, गांव में हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। सरकार जो चाहेगी हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। एक तो कम्युनिटी हॉल बड़ी ज़रूरत है हमारे गांव को, क्योंकि आजकल क्या है कि गांव में लोग
शादियों का सीजन है तो गांव के लोग बाहर जाते हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए किराया होता है जहाँ पे लोग शादी कराने की सोचते हैं अपने बेटियों की, बच्चों की। अगर हमारे गांव में ऐसा कम्युनिटी हॉल या कम्युनिटी सेंटर आ जाए जिससे कि वहाँ पे ब्याह शादी का खर्च सारा मतलब कि वहीं पे अरेंजमेंट हो जाए, लोगों के पैसे बच जाएंगे और लोगों को बड़ी सुविधा होगी। और एक सबसे बड़ा मेरा काम है गांव का तालाब की सफाई और इसकी मतलब कि इसकी साइडों की साइड बन जाए, इसकी 4 दीवारी हो जाए, साइडें बन के, तो इससे क्योंकि इसके साइड में पेड़ लग जाएं और लाइटें लग जाए तो ये इसका सौंदर्यकरण हो जाएगा। एक तीसरा काम है मेरे गांव का स्कूल हमारे गांव का बीच में है गांव के, जिससे कि बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ एक तो लोग बार बार बाहर से आते हैं, पूछते हैं कि स्कूल किधर है। उसकी ऑलरेडी ज़मीन अलॉटमेंट हो चुकी है इधर, हमारे पास 7-8 एकड़ की ज़मीन, 7-8 एकड़ के प्लाट है वहाँ पे, और वहाँ कागजों में ज़मीन ऑलरेडी कटी हुई है स्कूल की। तो हमारी कोशिश है कि उस स्कूल को वहाँ से निकाल के बाहर ले जाएं और एक कम्युनिटी सेंटर हो, और कोशिश होगी एक छोटी मोटी गाँव में डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल का निर्माण हो। ज़मीन के लिए पंचायत देने के लिए सरकार को तैयार है। बीडखेड़ी गांव की सफलता का श्रेय केवल सरपंच प्रतिनिधि को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके लिए गांव वासियों का सहयोग और उनकी जागरूकता भी प्रशंसा के काबिल है। गांव वासियों ने विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी दिखाई और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांव में नियमित ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है, जहां लोग अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर रखते हैं। इससे न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि गांव की सामूहिक भावना भी मजबूत होती है। बीडखेड़ी गांव केवल अपने विकास कार्यों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एकजुटता और सामूहिक प्रयासों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन रहा है। आसपास के गांव अब बीडखेड़ी के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिखाता है कि जब लोग एकजुट होकर किसी लक्ष्य को हासिल करने की ठान लें, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जब सपनों को संकल्प में बदला जाता है और संकल्प को कार्य में, तो परिणाम बीडखेड़ी जैसे आदर्श गांव के रूप में सामने आते हैं। ये कहानी हर उस गांव के लिए एक प्रेरणा है जो बदलाव और प्रगति की राह पर चलने की इच्छा रखता है। बीडखेड़ी ने साबित कर दिया है कि छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी गाथा लिख सकते हैं।